बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कल की मार्केट के हवाले से, लेकिन इससे पहले आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना चाहूँगा कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो आज मार्केट में इंडेक्स थोड़ा माइनस सेशन में खेलता रहा। स्टार्टिंग में प्लस खुला, 53 पॉइंट प्लस दिखाया है, इसके बाद वहाँ से वापसी कर गया और ऑलमोस्ट 220 के करीब माइनस दिखा के वहाँ से रिकवरी मिली इंडेक्स को। और इसके बाद इंडेक्स रिकवरी करने के बाद 10 पॉइंट प्लस 12 पॉइंट प्लस तक दिखाया है, इसके बाद वहाँ से फिर माइनस की तरफ ले गया और उसी रेंज में 50-60 पॉइंट के अंदर खिलाता रहा। और मार्केट की क्लोजिंग से पहले थोड़ा सा इंडेक्स ने फिर एक प्रेशर लेकर अपना लेवल बढ़ाया और वहाँ से 257 पॉइंट माइनस बंद हुआ इंडेक्स। और इसमें शेयर्स की बात करेंगे तो मार्केट खुलते साथ ही शेयर्स ने अपना डाउनफॉल दिखाना शुरू किया था, वहाँ से रिकवरी मिलने के बाद वो शेयर्स उसी रेंज में प्ले करते रहे, फिर वहाँ से नीचे की तरफ होके बंद हुए। तो उसमें कल रात को जब मेरे वीलॉग की बात की जाए तो मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई पहले मार्केट खुलने के बाद मार्केट के स्टेबल होने का वेट कीजिएगा। अगर मार्केट स्पीड से अपर लेवल पे जा रही हो तो जहाँ तक जाती है वहाँ तक वेट करें, फिर जब वहाँ से वापसी करने लगे तो अपना माल दे दीजिएगा, डिप पे मिलेगा। और सेकंड ये भी कहा था कि अगर मार्केट माइनस सेशन दिखाती है तो फ़ौरन अपनी पोजीशन छोड़ दीजिएगा, डिप में बाय करके रिकवरी ज़रूर मिलेगी। तो आपने देखा स्टार्टिंग में मार्केट ने माइनस सेशन दिखाया। मैंने आपको दोनों रुख इसीलिए बताया ताकि रेगुलर ट्रेडर को भी मसला ना हो और पोजीशन होल्डर्स को भी मसला ना हो, क्योंकि जो डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं उनको भी प्रॉफिट टेकिंग अच्छी मिल जाए और पोजीशंस वालों को भी मिल जाए। तो अगर मार्केट जब जाना शुरू हुई तो जो पोजीशन वाले उन्होंने माल छोड़ा होगा तो नीचे उनको एक अच्छे लेवल पे माल मिला भी और इसके अलावा वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका भी मिला। और प्रॉफिट टेकिंग करने का तो साथ साथ करते रहिएगा, लॉस भी बुक करके चलिएगा। तो जिन्होंने भी फिर डिप के बाद रिकवरी प्रॉफिट टेकिंग की होगी उनको एक अच्छा बेनिफिट मिला होगा और काफ़ी गोले भी मिले। फिर आखिरी में जब मार्केट प्रेशर में आई तो वहाँ से भी बेहतरीन तरीका यही था कि फिर अपना माल छोड़ देते, फिर एक डिप पे एक अच्छी बाइंग का मौका मिला। इसके अलावा अब बात करते हैं शेयर्स की मूवमेंट की। तो यूनिटी फूड के अंदर आज परफॉर्मेंस बहुत स्लो रहा, थोड़ा सा प्लस सेशन दिखाया, वहाँ से वापसी कर गया, लेकिन वापस डिप पे जाने के बाद वहाँ से इसने 40-50-60 पैसे की रिकवरी दी, तो उसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर एक अच्छा गोला बना सकता था। तो वहाँ से वापसी करने के बाद डिप पे बिल्कुल एंड पे इसने अपना 44-60 पे इसकी क्लोजिंग आई और 44-45 ही लो है, ऑलमोस्ट अपने लो के पास ही बंद हुआ। तो ये भी एक अच्छा लेवल था बाइंग का। अगर नेक्स्ट डे इंशाल्लाह कल फिर मार्केट में थोड़ा अपर लेवल देखा जाएगा तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका मिल सकता है। और FFL की बात करें तो इसके अंदर भी बहुत स्लो गेम देखा गया, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये 40-50 पैसे का गेम दिखा सकता है, चाहे माइनस दे दे वहाँ से भी दिखा सकता है। तो इसने अपना माइनस सेशन दिखाने के बाद वहाँ से रिकवरी दी 1768 तक, फिर वहाँ से वापसी करके 17 रुपये 8 पैसे में बंद हुआ। तो देखें अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर को इसके अंदर भी गोला बनाने का मौका मिला। इसके अलावा बात करते हैं थोड़ा रिफाइनरीज के बारे में। तो अटक रिफाइनरी आज 3 से 4 रुपए के अंदर मुस्तकिल खिलाता रहा है, माइनस ले जाता था, वहाँ से रिकवरी देखे फिर 2-3 रुपये प्लस दिखा रहा था, फिर अपना लो लगा के ये अपने लो के पास ही बंद हुआ। ऑलमोस्ट 253 रुपये 2 पैसे का लो है और 253 रुपये 91 पैसे की क्लोजिंग आई है इसके अंदर। नेशनल रिफाइनरी की बात करेंगे तो नेशनल रिफाइनरी के अंदर स्टार्टिंग में थोड़ा प्लस सेशन देखा गया था और वहाँ से ये वापसी कर गया, लेकिन इसके अंदर भी इतनी मूवमेंट थी कि खैर इसमें तो शॉर्ट टर्म इतना काम नहीं करते, इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स ही थे। तो उसका बेहतरीन तरीका ये था कि इसके हाई के ऊपर माल दे देते तो नीचे देख लें एक अच्छे लेवल पे बाइंग का मौका मिला। 508 और 9 के ऊपर अगर बाइंग हो जाती, 10 के ऊपर भी कर लेते चलें तो भी आपकी पोजीशन भी बरकरार रहेगी और आप लॉस से भी बच जाएंगे। और अगर जिन्होंने 8 या 8.5 पे माल लिया होगा तो वो 50 पैसे 1 रुपया प्लस ही बंद हुए होंगे। इसके अलावा आज की मार्केट में मोटर्स अच्छा सेशन दिखाया और मैंने कल कहा भी था गंधारा के अंदर और गंधारा निसान के अंदर, गंधारा इंडस्ट्री एंड गंधारा निसान मुझे बहुत अच्छे नज़र आते हैं। जिन भाइयों ने भी कल का वीलॉग देखा है उनको आज अच्छा बेनिफिट मिला हुआ है इन दोनों के अंदर। देखें अब गंधारा निसान भी आज कैप हुआ है और गंधारा इंडस्ट्री भी आज कैप हुआ है, दोनों बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थे, इनकी न्यूज़ बहुत अच्छी आई थी। और इसके अलावा इनके अंदर जो है
रेगुलर ट्रेडर को भी स्टार्टिंग बीच में मूवमेंट मिला काम करने का, जब इसने थोड़ा डिप दिखाया वहाँ पे बाइंग की थी तो वो 2-4 रुपये की 5 रुपये तक में अपना गोला भी बना लेता। और लॉन्ग टर्म वाले तो लेके बैठे हुए, तो उनसे कहा था जब तक माइनस नहीं दिखाया मानना छोड़िएगा, तो उनका तो ये कैप हो गई, वहाँ पर उनको मिला होगा। तो एक बड़ा अच्छा बेनिफिट था लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए भी इसके अंदर बीच में गोला बनाने का बड़ा अच्छा मौका मिला। इसके अलावा पार्क सुजुकी और होंडा कार, इन दोनों के अंदर प्लस सेशन भी देखा गया और थोड़ा माइनस सेशन भी देखा गया। इनके अंदर मैंने कहा था कि जहाँ पर अपना हाई दिखाए वहाँ माल छोड़ दें, नीचे अच्छे लेवल पे मिलेगा। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है वो इसके डिप का वेट करें, अगर स्टार्टिंग लेवल से जा भी रहा है ना तो 2-4 रुपये बना के निकल जाए, नहीं तो जहाँ पर अगर डिप पे लेंगे तो उनको 4-5 रुपये की रिकवरी अच्छी मिल जाएगी। तो देखें डिप दिखाने के बाद इसने एक अच्छी रिकवरी दी, फिर दोबारा आखिरी में मार्केट प्रेशर में थोड़ा डाउन होकर दोनों बंद हुए। लेकिन इन होंडा कार एंड पार्क सुजुकी के अंदर भी दोनों ट्रेडर्स को बेनिफिट हुआ, लॉन्ग टर्म वालों को भी और शॉर्ट टर्म वालों को भी। बेशक ये थोड़ा माइनस में बंद हुआ लेकिन इनका मूवमेंट और ट्रेडिंग बड़ा अच्छा था। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात करना चाहूँगा, तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी मैंने आपसे कहा था कि 3-4 रुपये तक का गेम बनाते हुए दिखते हैं TRG एंड नेटसोल। और नेटसोल का कहा था कि 5-5.5 के लेवल भी दिखा सकता है, लेकिन नेटसोल के अंदर स्टार्टिंग में सिर्फ 1.5 रुपये तक का प्लस सेशन देखा गया और वहाँ से वापसी कर गया। लेकिन डिप दिखाने के बाद वहाँ से इसने रिकवरी दिखाई, 70-71 तक आया, फिर 169 और 81 पैसे की क्लोजिंग आई। तो गोला बन सकता था 1.5-2 रुपये का, एक अच्छा मूवमेंट था इसके अंदर भी। TRG के अंदर भी ऑलमोस्ट ऐसे ही परफॉर्मेंस देखा गया। इसके अलावा सिमिट सेक्टर की बात करना चाहूँगा, तो सिमिट सेक्टर भाइयों आज फ्लाइंग सिमेंट के अंदर भी नॉर्मल मूवमेंट देखा गया आपको, और मैपल लीफ सिमेंट के अंदर भी थोड़ा ही गेम देखा गया। लेकिन ये है कि जो मैंने आपको रेट्स दिए थे उसके पास पास ही इनका मूवमेंट रहा। पाइनर सीमेंट के अंदर भी ऑलमोस्ट 1 रुपये तक का गेम देखा गया, और चिराग सीमेंट के अंदर भी ऑलमोस्ट 2 रुपये तक का प्लस सेशन देखा गया, वहाँ से वापसी किए। अच्छा मूवमेंट था इसके अंदर। OGDC आज प्लस सेशन में खेलता रहा और सिर्फ 3 पैसे माइनस बंद हुआ है। और OGDC मैंने आपको कहा भी था कि ये इस लेवल पे एक बहुत नीचे आ गया, ये 98 के बाद 99 और 98 के लेवल पे प्ले करते करते 95 तक आ गया है। लेकिन ये यहाँ से अच्छी रिकवरी मिलनी चाहिए। तो आज देखिए इतने माइनस पे भी ये माइनस बंद नहीं हुआ, और उम्मीद है कि ये एक अच्छा सेशन दिखा सकता है। इसके अलावा कल की मार्केट के हवाले से बात करते हैं, तो भाई कल की मार्केट अच्छी है, थोड़ा सा मोहतात रह के काम करें, प्रॉफिट टेकिंग करते रहें और लॉस बुक करके चलें। और जो आपको पॉलिसी बताई है कि अगर मार्केट, क्योंकि इंडेक्स अभी भी हाई लेवल पर है, तो उसका तरीका यही है कि जहाँ पर भी हाई सेशन दिखाएं वहाँ अपना माल छोड़ दें, डिप पे बाय करने का मौका मिलेगा और रिकवरी भी मिलेगी। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, और लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये है कि वो देखे कहाँ तक जाता है, और जब वहाँ से वापसी करता है, आपने माल अब छोड़ दिया तो बोले वेट करें, क्योंकि आप लोग ने आगे भी पोजीशन रखनी है तो आपको रिकवरी भी मिलनी चाहिए, तो वो वेट करें। जहाँ पर अपना लो दिखा गई, आपको लग रहा है स्टॉप हो गया और रिकवर होना शुरू हुआ है, अगर वो वहाँ पे बाइंग कर लेते हैं तो उनकी पोजीशन भी बरकरार रहेगी। उल्टा जो रिकवरी मिलेगी 2-3 रुपए की, वो एक उनके प्रॉफिट में काउंट हो जाएगा, और आखिरी का लेजर जो बंद होगा ना इनका, वो प्लस में बंद होगा। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ शेयर्स के बारे में। तो शेयर्स में सीमेंट सेक्टर अच्छा नज़र आता है। मैपल लीफ सीमेंट के अंदर कल अच्छा मूवमेंट देखा जा सकता है, और पाइनर सीमेंट एंड चिराड सीमेंट और फ्लाइंग सीमेंट, ये तीनों भी अच्छे नज़र आते हैं। पाइनर एंड चिराड के अंदर 2-2.5 रुपये तक का गेम देखा जा सकता है, और फ्लाइंग सीमेंट के अंदर और मैपल लीफ सीमेंट के अंदर 60-70% तक का गेम देखा जा सकता है। इसके अलावा लकी सीमेंट के अंदर कहना चाहूँगा कि लकी सीमेंट कल 7 से 10 रुपये तक का गेम दिखा सकता है। और रिफाइनरीज में अटक रिफाइनरी कल की मार्केट में 5-6 रुपये तक का गेम दिखा सकता है, नहीं तो 3-4 रुपये तक का मूवमेंट तो ये देगा, जो रेगुलर ट्रेडर इसमें गोला बना सकता है। और नेशनल रिफाइनरी की भी कल परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आती है। इसके अलावा लेकिन साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलिएगा। और OGDC के बारे में कहना चाहूँगा, तो OGDC कल की मार्केट के हवाले से 1.5-2 रुपये तक का गेम बनाता हुआ दिखता है। और कल की मार्केट में स्टील सेक्टर के अंदर आज थोड़ा प्लस सेशन देखा गया और थोड़ा माइनस देखा गया। अपर लेवल में वो रेट्स दिखाए जो मैंने आपको कल की मार्केट में बताए थे। तो उम्मीद है कि एंड में जो प्रेशर ले गया, लेकिन उम्मीद है कल की मार्केट में ये अच्छा सेशन दिखा सकते हैं। INIL और मुगल स्टील के अंदर कल INIL के अंदर कम से कम भी 2.5-3 रुपये तक की मूवमेंट नज़र आती है, और मुगल स्टील के अंदर 1.5-2 रुपये तक की मूवमेंट नज़र आती है। और आयशा स्टील कल की मार्केट के हवाले से 50-60 पैसे का गेम बनाता हुआ दिखता है। SNGP की बात करना चाहूँगा, कल भी कहा था आपको SNGP अच्छा नज़र आता है, और आज इसकी अच्छी रिपोर्ट आई है। इसके अलावा SNGP के अंदर मूवमेंट भी अच्छा था और आज प्लस सेशन में बंद भी हुआ है।
और लगता है कि कल की मार्केट में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। लेकिन अगर माइनस सेशन में आता है तो टेंशन होने वाली बात नहीं है, डिप पे बाय करने का इसको मौका मिलेगा और वहाँ से रिकवरी मिलेगी 60-70 पैसे की, और हो सकता है रुपये सवा रुपये की डिप से रिकवरी मिल जाए आपको। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर टीआरजी के अंदर 3-4 रुपये का गेम बनता हुआ दिखता है, और नेटसोल कल की मार्केट के हवाले से 4 से 5 रुपये तक की मूवमेंट दिखा सकता है। रेगुलर ट्रेडर को गोला बनाने का मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा गंधारा इंडस्ट्री और गंधारा, निसान, होंडा कार एंड पार्क सुजुकी मोटर्स के अंदर, सबके अंदर एक अच्छा मूवमेंट देखा जा सकता है। रेगुलर ट्रेडर को कम से कम भी 3-4 रुपये, 2 रुपये तक का गोला बनाने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म वालों को भी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन यही तरीका बताना चाहूँगा कि ऊपर लेवल पे जहाँ हाई दिखाता है वहाँ दे दें, नीचे एक अच्छी रिकवरी मिलेगी आपको। अगर जा रहा है और कैप की तरफ जा रहा है तो फिर ना रुकें, फिर आप जाने दें उसे। आज गंधारा जा रहा था तो कोई भी इसको नहीं छेड़ा होगा, तो कैप पे जाकर रुक गया। अब कैप पे बेच के प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते तो वो उनकी मर्जी है, नहीं तो ये पड़ा भी ठीक था। इसके अलावा अगर ये वापस आना शुरू हो, तब की बात कर रहा हूँ, फिर अपना माल छोड़ दें, डिप पे अच्छे लेवल पे मिलेगा ये आपको। इसके अलावा सर्ले एंड फ्रोस के बारे में कहना चाहूँगा, इनके अंदर भी थोड़ा सा प्लस सेशन देखा गया, इसके बाद इन्होंने माइनस दिखाया। और मैंने आपसे कहा भी था कि सर्ले के अंदर 2-3 रुपये तक का मूवमेंट दिखाता है, 2 रुपये तक का ये इससे मूवमेंट दिखाया। और फेरोज़ के अंदर मैंने आपसे कहा था कि ये थोड़ा अच्छा प्लस सेशन दिखाना चाहिए। फेरोज़ के अंदर आज प्लस सेशन नहीं दिखा गया, खुलते साथ ही माइनस की तरफ गया, और माइनस के अंदर 2-3 रुपये तक का ये गोले बना के दे रहा था। इसके अलावा एचटीएल भी आज माइनस रहा, लेकिन थोड़ा सा प्लस सेशन दिखाने के बाद माइनस रहा। तो एचटीएल के अंदर मुझे लगता है कल रुपये सवा रुपये का गेम देखा जा सकता है। और इसके अलावा और वेव्स भी देख लीजिएगा, वेव्स की मूवमेंट भी अच्छी नज़र आ रही है। थोड़ा सा माइनस सेशन दिखा रहा है 2-3 दिन से, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये है कि आप लोग इसको, ये स्टार्टिंग में प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका देता है, वहाँ से प्रेशराइज हो गए, वो भी इंडेक्स जब प्रेशर में आते हैं तो फिर सारे शेयर ही थोड़ा डाउनफॉल की तरफ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कल की मार्केट के हवाले से भी बात हुई और आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात हुई। उम्मीद है आपको मेरा वीलॉग पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मैं शुजात नेमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।